गुरु पर्व की इस पावन वेला में हमारा सौभाग्य है कि आज हम परम पूज्य गुरुदेव के संस्मरण उन समर्पित शिष्यों के वाणी से सुनेंगे जिन्होंने परम पूज्य गुरुदेव से बहुत कुछ पाया है। भाइयों, हमारा सौभाग्य है कि हम उस ऋषि सत्ता से जुड़े हैं जिस ऋषि सत्ता ने युग निर्माण योजना का इस धरती पर योजना का निर्माण किया, अवतरण किया और युग परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि उस ऋषि सत्ता से हम जुड़े हैं जिन्होंने गायत्री का अवतरण किया, जिन्होंने यज्ञ के माध्यम से जनमानस की चेतना को जगाया, जिन्होंने विज्ञान और अध्यात्म के माध्यम से पूरे विश्व को अध्यात्म की उस चेतना से अनुभूत किया, जिन्होंने 3200 से ज़्यादा किताबें लिखी और विश्व चेतना को, युग चेतना को, मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भाइयों, हम उस सौभाग्य को हम कतई नहीं भूलेंगे कि हम किस ऋषि सत्ता से जुड़े हैं। उन ऋषि सत्ता ने हमारे ऊपर कहे तो कृपा ही की है कि उन्होंने हमें जोड़ लिया। भाइयों, ऐसे ही परम पूज्य गुरुदेव के संस्मरण को सुनाने के लिए हमारे बीच में आज एक समर्पित शिष्य जो कि प्रोफेसर रहा है लॉ में एज ए डीन और हेड रहे हैं अल्मोड़ा में, प्रोफेसर विश्व प्रकाश त्रिपाठी जी बाबूजी, जो कि लॉ में 20 वर्ष तक डीन और हेड रहे हैं, लेकिन जब परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ गए 1981 में, उन्होंने पूरा अपना जीवन परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि परम पूज्य गुरुदेव के वो संस्मरण सुनाने की कृपा करें ताकि हम सभी को परम पूज्य गुरुदेव के बारे में हमें पता चले कि परम पूज्य गुरुदेव किस तरह से क्या थे, कैसे थे और उनकी कृपा कैसी बरसी। आदरणीय विश्व प्रकाश त्रिपाठी जी बाबूजी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। देवियों, भाइयों, प्यारे बच्चों, पावन गुरु पूर्णिमा के पर्व पर गुरु अनुशासन, गुरु स्मरण और गुरु वंदन, ध्यान मूलम गुरु मूर्तिम, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। भारतीय धर्म संस्कृति में गुरु को गुरु साक्षात परब्रह्म कहा गया। सदगुरु की प्राप्ति जीवन की सबसे महान जो है ये प्राप्ति है। महर्षि दयानंद ने कहा था कि हमें तो दंडी स्वामी विरजानंद सदगुरु के रूप में मिल गए और आपको शायद सिद्ध गायत्री के सदगुरु न मिले तो आप गायत्री मंत्र को ही गुरु मंत्र के रूप में मान लेना, गायत्री को ही गुरु के रूप में मानना। और गुरु मंत्र के रूप में 1876 में महर्षि दयानंद ने आर्य समाज का आंदोलन प्रारंभ किया और गायत्री मंत्र और यज्ञ का सभी को समान अधिकार देते हुए षोडश संस्कार परंपरा को भारतवर्ष में प्रारंभ करने का प्रयास किया। तो हमारे बाबा ग्रैंडफादर जो डॉक्टर सिविल सर्जन थे, सर्जन डॉक्टर डीपी तिवारी, तो उन्होंने दीक्षा लिया गायत्री मंत्र की आर्य समाज की पद्धति से महर्षि दयानंद के कार्यक्रम में। और आर्य समाज कन्नौज 1901 में उन्होंने बनाया। तो हमारे पिताजी का नाम उन्होंने यज्ञ रखा, यज्ञ के माध्यम से पैदा हुए, वो भी सिविल सर्जन हुए, डॉक्टर यज्ञदेव शर्मा। 3 पीढ़ियों से हमारे यहाँ गायत्री और यज्ञ का क्रम चल रहा था। 7 वर्ष की आयु में गायत्री मंत्र की दीक्षा हमें दी गई। गुरु मंत्र के रूप में गायत्री मंत्र ही दिया गया कि गायत्री ही गुरु मंत्र है। गायत्री परमात्म चेतना, हम गायत्री रूपेण गुणे, गायत्री ही परमात्म चेतना है। तो उस वर्ष ये अनुभूति नहीं हुई
कि 24 वर्ष बाद हमें गायत्री के अवतार निष्कलंक प्रभु प्रज्ञावतार का भी दर्शन होगा। ठीक 24 वर्ष बाद 1981 8 जनवरी को पावन पवित्र प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ आचार्य श्री का दर्शन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। ये जीवन का हमारे सबसे बड़ा सौभाग्य है कि जिस दिन उनका हमें दर्शन हुआ। दर्शन तो फैजाबाद कैंट में, अब जो अयोध्या जिला है, डॉक्टर मेजर A.K. होता के बंगले में हुआ। पूर्वांचल सम्मेलन था, बहुत भीड़ थी। सुल्तानपुर में तो हजारों लाखों की भीड़ थी, हजारों कम से कम 25-30 हज़ार लोग रहे होंगे। और लेकिन अयोध्या में कम से कम 5-6 हज़ार व्यक्ति पूर्वांचल के पहुँचे हुए थे परम पूज्य गुरुदेव के स्वागत के लिए। तो ऐसा भव्य स्वागत अयोध्या नगरी में प्रथम बार हमने अपने जीवन में देखा। जबकि अयोध्या के ADM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हमारे जीजा लाल चंद ओझा जी IAS थे। हमने अयोध्या से ही इंटरमीडिएट भी पास किया था और बहुत से फंक्शन में अयोध्या में देखे थे। जन्म से ही राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी कनक भवन जाने का सौभाग्य रहता था, लेकिन उस समय तक ये नहीं था कि भगवान का जो अवतार होगा वो उनका दर्शन भी हमें अयोध्या में ही मिलेगा। तो मेरे जीवन का जो कायाकल्प हुआ वो अयोध्या से ही हुआ। तो इसलिए अयोध्या में जब प्रभु श्री राम के अवतार के रूप में हमने परम पूज्य गुरुदेव को जब देखा तो ऐसा लगा यही राम थे, कृष्ण थे, बुद्ध थे। और इस जन्म में युग परिवर्तन के लिए इनका धरती पर अवतरण हुआ, जबकि परिचय किसी नहीं दिया था। ये मात्र जो पोस्टर थे, बैनर थे, उनको पढ़ करके और एक दिव्य आध्यात्मिक चेतना का जो अवतरण हो रहा था उसको देख कर हुआ। अचानक हमारा पहुंचना हुआ। बड़े भाई डॉक्टर पी शर्मा जी सुल्तानपुर डिप्टी CMO थे और भाभी डॉक्टर गायत्री शर्मा सुपरिटेंडेंट थी। तो मैं उनसे मिलने पहुंचा था। तो उन्होंने हमको एक पत्र लिखा था कि तुम कभी सुल्तानपुर आना। तो यहाँ एक गायत्री के बहुत सिद्ध साधक पंडित रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जो करते तो अध्यापन का कार्य हैं, लेकिन उनको गायत्री की सिद्धि है और भविष्य भी वो बताते हैं। तो हम तुमको उनसे मुलाकात कराएंगे। तो मैं 4 दिनों के लिए सुल्तानपुर पहुंचा था पंडित रामचंद्र शुक्ल जी से मिलने के लिए। तो पूज्य बड़े भैया ने कहा कि पंडित जी तो बहुत व्यस्त हैं, वो नहीं मिलेंगे। उनके गुरु हरिद्वार से आने वाले हैं अयोध्या और सुल्तानपुर आएंगे, यहाँ गायत्री मंदिर का उद्घाटन है। तो 4-5 दिन बाद तुम्हारी उनसे मुलाकात होगी। तो हमने सोचा 4 दिन भी यहाँ पड़े रह के मैं क्या करूँगा। तो दूसरे दिन गायत्री परिवार वालों के साथ कुछ ऐसा संयोग बना कि उन्होंने वो गाड़ी कार मांगने के लिए परम आदरणीय डॉक्टर साहब पूज्य डॉक्टर पी शर्मा जी के पास आए कि डॉक्टर साहब आपकी कार हमको चाहिए, गुरुदेव को रिसीव करने जाना है। तो हम और भैया दोनों साथ कार लेके चले अयोध्या। फैजाबाद रेलवे स्टेशन दर्शन किया और डॉक्टर मेजर होता के बंगले पर दर्शन किया। जब तक मैं लाइन में लगा रहा तब तक परम पूज्य गुरुदेव का परिचय मुझको परिजनों के माध्यम से मिलता रहा। कोई परिजन बोलते थे कि मैं 2 बस लेकर इस ज़िले से लेकर आया हूँ। कोई बोलते थे कि मैंने आप में इतनी पत्रिका 1000 पत्रिका का हमने अखंड ज्योति का मैं वितरण करता हूँ। किसी ने कहा मैं युग निर्माण योजना का वितरण करता हूँ। तो किसी ने कहा गुरुदेव आपने आशीर्वाद दिया तो मेरा सब कार्य हो गया, संतान की प्राप्ति भी हो गई, व्यापार भी अच्छा चल रहा है। तो लोग क्या कह रहे हैं और परम पूज्य गुरुदेव क्या आशीर्वाद दे रहे हैं, ये सब लाइन में लग कर के हमको परिचय मिला कि ये बहुत सिद्ध साधक हैं और इनके भक्तगण कुछ पत्रिका भी बांटते हैं, कुछ समाज सेवा का काम भी करते हैं और कहीं कोई सम्मेलन होने वाला है उसके लिए गुरुजी आए हुए हैं। क्योंकि कोई परिचय तो था नहीं, मैं जानता नहीं था गुरुजी कौन है, कहाँ से आए हैं। और चूँकि मैं नैनीताल विश्वविद्यालय का प्रोफेसर हेड एंड डीन था तो कानून का प्रोफेसर होने के नाते थोड़ा अहंकार भी था, क्योंकि पूरा समाज कानून से ही चलता है। और अयोध्या नगरी के चूँकि मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का बदला रहा और अधिकांश लोग मुझको जानते थे, तो वो भी थोड़ा हमको वहाँ था अहंकार था, कोई श्रद्धा नहीं थी। लेकिन जब मैंने गुरुदेव का पैर छुआ तो उस समय गुरुदेव ने हमको देखा नहीं, मैं जा कर के कोने में खड़ा हो गया, बातें सुनते रहा। जब गुरुदेव की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी, उन्होंने मुझको देखा तो उनकी आँखें कुछ बड़ी होने लगीं। मैंने भी गुरुदेव को देखा और एक दूसरे को देखने में ऐसा अनुभव हुआ कि मेरे रोए खड़े हो रहे हैं
और मैं जैसे अभी बेहोश हो जाऊंगा, ऐसी अनुभूति हमको होने लगी। गुरु पर्व पर इस बात को इसलिए बता रहे हैं, मैं निरंतर नित्य इसको ध्यान करता हूँ और मेरे मन में प्रश्न हुआ कि ये आचार्य जी कौन हैं, क्योंकि कोई बाबा का लाल पीले कपड़े नहीं थे, उन दिनों स्लेटी रंग का शाल था, जाड़े के दिन थे, ऊनी कुर्ता था, सफ़ेद धोती थी, और ये करना क्या चाहते हैं और इनका परिचय क्या है। तो अंदर से आवाज़ आई, परापश्यंति वाणी। सिद्ध पुरुष बैखरी वाणी का कम प्रयोग करते हैं, बैखरी वाणी जो मुख से बोली जाती है, मध्यमा वाणी जो इशारे से बोली जाती है, परावाणी जो मन से निकलती है, मन में प्रवेश करती है, और पश्यंति वाणी जो आत्मा से निकलती है, आत्मा में प्रवेश करती है। पश्यंति यम योगिनो, तो योगी हमेशा परा पश्यंति वाणी का प्रयोग करते हैं, साधारण व्यक्ति मध्यमा और बैखरी का प्रयोग करते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव ने परा पश्यंति वाणी से, हमको ऐसा लगता है कि दादा गुरुदेव की आवाज़ थी, उनकी भी अनुभूति हमको हो रही थी। सातों ऋषियों का हमें ध्यान में कुछ दर्शन भी मिल रहा था कि सातों ऋषि यहाँ पधारे हुए हैं और इनके साथ हैं। तो अंदर से आवाज़ आई कि विश्व के सबसे विद्वान व्यक्ति हैं, इनसे तुम दीक्षा लो और तुमको मालूम हो जाएगा ये कौन है। बस ऐसा लगा कि मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया और मैं बाहर निकल कर आकर के सड़क पर जहाँ कार अपनी खड़ी थी, डॉक्टर शर्मा जी के साथ मैं खड़ा हो गया। थोड़ी देर के बाद ये चर्चा चल रही थी कि अयोध्या परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा की कार से जाएंगे, ओपन कार में जुलूस के रूप में वो नहीं जाएंगे। ये हमने सुना तो आदरणीय बड़े भैया ने कहा कि तुम कार लेके जाओ, कुछ फल इत्यादि हमारे लिए ले आओ। हमने नाश्ता भी नहीं किया सुबह से, गुरुदेव को दर्शन कर लेंगे तभी नाश्ता करेंगे, ये हमारा मन में विचार आया। मैंने तो नाश्ता कर लिया था। तो हमने कहा देखिए, अभी हमने सुना है कार्यकर्ताओं के माध्यम से कि आपकी कार पर पूज्य गुरुदेव स्वयं बैठेंगे और अयोध्या जाएंगे, इसलिए गाड़ी सजेगी, इसको लेकर जाना मार्केट ठीक नहीं है। उनका ठीक है। तो इतने में कपिल जी जो शांतकुंज के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वो 4 केला और 2 सेब लेकर आए। उन्होंने कहा गुरुदेव ने प्रसाद भिजवाया है कि डॉक्टर ओ पी शर्मा जी को भूख लगी है, आपने सुबह से नाश्ता नहीं किया है और ये खा लीजिए। तो मैंने सोचा हम लोग सड़क पर हैं, वहाँ इतनी भीड़ है, कार्यकर्ताओं से घिरे हुए हैं, ये आचार्य जी तो वाकई में बहुत सिद्ध पुरुष हैं। वो मंत्र जो आर्य समाज में बचपन से याद कराया जाता है कि ये नेदम भूतम भुवनम भविष्यत परिग्रहीत ममृतेन सर्वम तेन यज्ञस्तायते सर्वहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जो व्यक्ति अपने मन को शिव संकल्पवान बना लेता है, कल्याणकारी विचारों से तत्प्रोत हो जाता है, तो भूत भविष्य और वर्तमान सब जानता है। तो हमें ये लगा कि आचार्य जी तो भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं, और ये वेद मूर्ति तपोनिष्ठ जो पोस्टर में लिखा हुआ है, ये ज्ञान की परम मूर्ति हैं, ज्ञान के अगाध भंडार हैं। और श्री अरविंद ने जो कहा था कि अगला जो अवतार होगा वो विश्व की समस्याओं के समाधान के लिए ज्ञान के अगाध भंडार को लेकर आएंगे, और धरती पर अति मानस का अवतरण होगा, एक नई चेतना का अवतरण होगा। क्योंकि मैं प्रोफेसर था तो सभी महामानवों के ग्रंथों को मैं पढ़ता था, महर्षि दयानंद का, विवेकानंद का, श्री अरविंद का, महर्षि रमन का, और कानून की प्रक्रिया तो पढ़ते ही पढ़ाता था। तो ये अनुभूति हुई। इतने में फिर परम पूज्य गुरुदेव निकले, कार पर बैठे और गए। फिर अयोध्या में जब पहुंचा तो आर्य समाजी होने के कारण मैंने प्रश्न मन में उत्पन्न हुआ कि गायत्री तो कोई माता नहीं है, ये तो मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। तो ये गायत्री माता कहाँ से आ गई? सामने परम पूज्य गुरुदेव खड़े थे, पीछे सूट पैंट टाई लगाए हुए मैं खड़ा था, और भी गायत्री परिजन थे। तो जैसे ही स्वस्ति वाचन का गायन हुआ, अयोध्या गायत्री शक्तिपीठ के भूमि पूजन की प्रक्रिया चल रही थी, मेरे मन में प्रश्न उठा कि यहाँ गायत्री मंदिर क्यों बन रहा है? ये तो भगवान राम की जन्मभूमि है, यहाँ सीता माता का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, दुर्गा माता का मंदिर, ये सब बनना चाहिए। तो परम पूज्य गुरुदेव ने परावर पश्यंत वाणी से 7 ऋषियों का दर्शन कराया। सुता मया वरदा वेद माता मंत्र गूंजता हुआ दिखाई दिया कि अथर्ववेद कहता है कि 4 वेदों की माता गायत्री है, और यही वो भूमि है कि जहाँ राजा दशरथ के पुत्र प्रभु श्री राम को विश्वामित्र ने और वशिष्ठ ने गायत्री मन से दीक्षित किया था। यही वो भूमि है जहाँ ऋषियों मुनियों ने तप किया था, और भगवान राम का संकल्प था
कि कलयुग में जब गायत्री माता अवतार लेगी तो गायत्री मंदिर सारे विश्व में बनेंगे। उस समय तो मैंने दीक्षा लेकर के गायत्री का ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया था और राम राज्य की स्थापना की थी, धर्म को परिष्कृत किया था। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। अब धर्म की हानि की चरम पराकाष्ठा है। संप्रदायवाद, जातिवाद, भाषावाद, भ्रष्टाचारवाद, जितनी समस्याएं इन दिनों पर्यावरण के प्रदूषण से लेकर के ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, स्थिति विशुद्ध सामने खड़ा हुआ है, इतनी समस्या धरती पर कभी नहीं थी। और अब यदि गायत्री माता के अवतार में विलंब हुआ तो पूरा विश्व नष्ट हो जाएगा, क्योंकि सूर्य भगवान गायत्री मंत्र के माध्यम धरती पर कार्य करते हैं। सारा शिक्षण वही कर दिया गुरुदेव ने हमारा, परापश्यंति वाणी से। और मेमोरी जो ब्रेन में था, फीड था, रिकलेक्ट कराया, नए दृश्य दिखाए, और उसी दिन से पूज्य गुरुदेव ने हमको कार्यकर्ता बना दिया। और मैं जब आगे बढ़ा, जब सारे कार्यक्रम अयोध्या के पूर्ण हो गए, तो परम पूज्य गुरुदेव ने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब आप गाड़ी रोकिए और अपने भाई को मेरे पास बुलाइए। मैं एक जीप में एक बड़े अधिकारी के साथ में बैठा हुआ था, बिल्कुल खाली गाड़ी थी। तो हमने कहा मैं ठीक हूँ, क्योंकि मैं वैसे भी मोटा था, बचपन में भी ज़्यादा जगह गिरता था, और एम्बेसडर गाड़ी में उतनी जगह नहीं होती कि पीछे 3 आदमी बैठे। मैं मना किया, मैंने कहा बिल्कुल ठीक हूँ और मैं वहीं मिल लूँगा गुरुजी से सुल्तानपुर में। तो फिर जो भाई बैठे थे, डॉक्टर साहब भी कहा, नाराज़ हुए, गुरुदेव तुमको बुला रहे हैं। और जब गुस्से में उन्होंने कहा गुरुदेव तुमको बुला रहे हैं, तो मैं उतर करके आ करके फाटक खोल के पूज्य गुरुदेव के बगल कार में बैठ गया। ये सौभाग्य था, अब मैं बैठ तो गया। इतने महान और सिद्ध पुरुष की जिसकी मन ही मन जिनसे बातें हो रही हैं, तो बहुत देर तक, करीब आधे घंटे तो मैं चुपचाप बैठा रहा। और कपिल जी जो रिपोर्ट सुना रहे थे डायरी खोल करके, वो रिपोर्ट मैं सुनता रहा कि इस ज़िले से इतने लोग आए हैं, ये कार्यक्रम है, ये है। डीआईजी दीक्षित जी सुबह से साथ लगे हुए हैं बिना खाए पिए। और दीक्षित जी को गुरुदेव ने कहा भाई कल आप आना सुल्तानपुर, आप दीक्षा सामूहिक कार्यक्रम होगा, वहीं दीक्षा आपको भी देंगे, अयोध्या में संभव नहीं है। सारी रिपोर्ट कपिल जी सुना रहे थे, कितने अधिकारी, इन्होंने ये किट बनाया, इन्होंने ये स्वागत किया, सब सुनता रहा। जब मौन हुए तब मैंने कुछ बोलना प्रारंभ किया। तो पहला परम पूज्य गुरुदेव से मेरा प्रश्न ये था कि गुरुदेव मैं आर्य समाजी हूँ 3 पीढ़ी का। आगरे के आर्य समाज में हमारे पिताजी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। कन्नौज का आर्य समाज उन्होंने बनाया। अयोध्या का आर्य समाज, मेरे पिताजी सर्जन थे, सिविल सर्जन लखनऊ में, जौनपुर में, तो उन्होंने अयोध्या के गुरुकुल महाविद्यालय में 6-7 कमरे बनाए। और हम लोग 3 पीढ़ी से जो यज्ञ कर रहे हैं वो महर्षि ध्यान की पद्धति से करते हैं। और कल मैंने देखा कि हमारे बड़े भैया डॉक्टर पी शर्मा जी जिस पद्धति से यज्ञ कर रहे थे वो अलग पद्धति है। तो मैं किस पद्धति से यज्ञ करूं? तो एक शब्द में परम पूज्य गुरुदेव बोले, बेटा जिसमें कम समय लगे उस पद्धति से यज्ञ करो। और भी बातें हुई, जो कुछ व्यक्तिगत भी बातें थीं, और परम पूज्य गुरुदेव चुपचाप सुनते रहे और मेरी बातों को, और एक शब्द में कुछ उत्तर दे देते थे। फिर कपिल जी ने कहा डॉक्टर साहब गाड़ी मत रोकिएगा, क्योंकि गुरुदेव बहुत लेट हो चुके हैं, सीधे मंच पर जाना है। तो 5 मिनट तक पूरा मौन था। बहुत जोर से पूज्य गुरुदेव का आवाज़ आई कि डॉक्टर साहब गाड़ी रोकिए। तो एकदम से ब्रेक लगा, जो कारों का काफिला था सब खड़े हो गए। अंधेरा तब तक हो चुका था, करीब 6-6:15 बजे, जाड़े में रात अंधेरा हो जाता है। लालटेन जलाए कुछ लोग बैठे हुए थे, और जैसे ही फाटक खोल कर गुरुदेव बाहर निकले, हाथ जोड़कर से खड़े हो गए, तो रोते हुए जनता जंगल में, वहाँ बाग में, जंगल जैसा एरिया थे, कोई बाजार नहीं था, लोग बैठे हुए थे और लालटेन लेकर के, नोटों की माला लेकर के, फूल माला लेकर के रो रहे थे लगातार। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। उन्होंने कहा बस गुरुदेव भगवान का दर्शन हो गया, हम लोग धन्य हो गए। और पूज्यवर खड़े रहे। मैं भी कार से बाहर निकल कर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कार की डिक्की के पीछे खड़ा हो गया, क्योंकि मैं क्रिमिनोलॉजी भी पढ़ाता था, लॉ का प्रोफेसर था, तो उस लिहाज से मैं सिक्योरिटी के लिए खड़ा हो गया, देखते रहा, और लोग कार में बैठे थे। इसके बाद जब परम पूज्य गुरुदेव चले और वहाँ से तैयार होकर के, तो 10 मिनट तक करीब उन्होंने श्रद्धा पर अपने विचार व्यक्त किए। करीब 1.5 घंटे की यात्रा थी उनके साथ हमारी है। वैसे 2 घंटे लगते हैं, लेकिन कार ज़्यादा स्पीड थी, 1.5 घंटे में ही सुल्तानपुर पहुँच गए हम लोग। उन दिनों रोड इतनी अच्छी हाईवे नहीं थी। जैसे सुल्तानपुर आने वाला था, रेलवे फाटक एक आता है, अभी भी है, करीब द्वारका शायद गाँव है,
तो गुरुदेव ने कहा फिर डॉक्टर साहब गाड़ी रोकिए। हमने दाएं बाएं देखा, वहाँ कोई नहीं था। तो पूज्यवर ने सीधे यज्ञोपवीत चढ़ाया और लोग शंका के लिए गए। और हाथ से जब कपिल जी धुला रहे थे तो हाथ धोते हुए कहा कि डॉक्टर साहब आज हमको मालूम हुआ कि ये नेता लोग और सार्वजनिक कार्यक्रम में लोग इतने देर से क्यों पहुंचते हैं, क्योंकि लोग रोक लेते थे श्रद्धा से और उससे बातें करने लगते थे और जगह कार्यक्रमों में जाना पड़ता था। और उनका अब सीधे हमको मंच पर जाना है। तो हमको ये लगा कि चूँकि भविष्य में हम लोगों को भी टोलियों में ही जाना है, क्योंकि उसी दिन से मैं परिव्राजक बन गया, कार्यकर्ता बना, संकल्प लिया, अगले दिन दीक्षा ली कि अब जीवन भर हमें प्रतिज्ञा करनी है, युग निर्माण योजना के लिए जीना है, युग निर्माण योजना के लिए मरना है। अपने लिए तो सभी पैसा कमा लेते हैं, मकान बना लेते हैं, लेकिन समाज में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है कानून उसको ठीक नहीं कर सकता। जब भी कभी भ्रष्टाचार दूर होगा तो व्यक्ति निर्माण से ही होगा, विचार क्रांति अभियान से होगा, धर्मतंत्र भी इसी से परिष्कृत होगा, राजतंत्र भी परिष्कृत होगा। और महर्षि दयानंद और स्वामी विवेकानंद के, गांधी जी के छोड़े गए कार्य को परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य जी पूरा कर रहे हैं। जब पूर्ण विश्वास हुआ, अगले दिन हमने दीक्षा लिया तो हिमालय का दिव्य दर्शन दीक्षा में, दीक्षा से पहले ध्यान कराया परम पूज्य गुरुदेव ने करीब 25 मिनट का, तो हिमालय के हिमाच्छादित शिखर का दिव्य दर्शन कराया। उस समय जो अनुभूतियाँ हुई उसके लिए बताने का समय नहीं है, क्योंकि मैं हिमालय से ही आया था, अल्मोड़ा से, नैनीताल से, और बर्फ़ की पहाड़ियों को मैं देखता था। और विवेकानंद की तपस्थली भी अल्मोड़ा रही है, 8-8 दिन की समाधि लगाते थे, मैं उन सब जगहों में जा चुका था। तो पूरी यात्रा मैंने मानसिक हिमालय के किया, पूर्ण विश्वास हुआ। फिर अनाउंसमेंट हुआ कि 27 रुपये का में करीब सामान आता था, युग निर्माण योजना पत्रिका, अखंड ज्योति पत्रिका और झोला, दुपट्टा, एक नारियल, ये सामान स्टॉल से ले लें और दीक्षा की लाइन में लोग बैठ जाएं। तो प्रातःकाल ही हम लोगों के ध्यान के बाद दीक्षा हुई, सामान उन्होंने खरीदा, हमारी श्रीमती ने दीक्षा लिया और से अधिकारियों ने लिया। हमारे सीजीएम साहब वहाँ थे, हमारे मित्र बाद में डिसीजन हुए, अग्रवाल साहब, जायसवाल साहब, उन्होंने भी वहीं दीक्षा लिया। पंच बहादुर सिंह साहब सीजीएम थे वहाँ, बहुत जजेस भी थे, ऑफिसर थे, डीएम एसएसपी भी थे और इंजीनियर्स भी थे, सब ने दीक्षा लिया सुल्तानपुर में। बाद में डिसीजन अल्मोड़ा भी होकर आए थे, तो हमारे हर यज्ञों में जाते थे साथ साथ। तो उस दिन से ये संकल्प उभरा कि अब प्रतिदिन 4 घंटे का समय युग निर्माण योजना के लिए, विचार क्रांति के लिए, गुरु के कार्य के लिए। अब गुरु के लिए जीना है, गुरु के लिए मरना है। भूखों कोई व्यक्ति लोक सेवा मरता नहीं है। वैसे भी भगवान ने हाथी को, घोड़े को, भालू को, बंदर को, चीता को, गैंडा को भूखा नहीं रखा, तो मनुष्य को भूखा रखेगा। एक आत्मविश्वास था कि आजीविकोपार्जन के लिए जीवन नहीं मिला हुआ है। आजीविका तो हर व्यक्ति अपनी आजीविकोपार्जन के, भीख मांग के लोग जीवन जी लेते हैं। कोई भी काम करके, बचपन था भाई टैक्सी चलाएंगे, ट्रक चलाएंगे, पैसा कमा लेंगे, लेकिन भगवान की कृपा से मैं प्रोफेसर बन गया। तो उस समय तक तो मेरी इच्छा थी कि मैं जुडिशरी में जाऊं, जज बनूं, हाई कोर्ट जज बनूं। मेरे मित्र डॉक्टर सतीश चंद्रा साहब हाई कोर्ट के जज हुए, हायर जुडिशल सर्विस की एग्ज़ाम दूँ मैं। लेकिन गुरुदेव से मिलने के बाद सारी इच्छा उनमें विलीन हो गई कि अब ये कहा बस, अब ना मैं जुडिशरी में जाऊंगा, ना कहीं विदेश में जाकर नौकरी करूंगा, और ये हिमालय की जो हमारी नौकरी है, ये परम पूज्य गुरुदेव की दी हुई नौकरी है, हिमालय के ऋषियों के संकल्प को पूरा करने के लिए नौकरी है, और ये सप्त ऋषियों के कार्यों को हमें पूर्ण करने के लिए नौकरी है। इसलिए इसके बाद ही हम कभी जाएंगे तो आचार्य जी के चरणों में ही जाएंगे, हम किसी और विश्वविद्यालय में नहीं जाएंगे। तो गुरुदेव ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि जहाँ कहीं भी नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाता था, चीफ जस्टिस के बगल मेरी कुर्सी लगती थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और जजेस से मेरी बहुत ही क्लोज कॉन्टेक्ट्स रहते थे, क्योंकि मेरा रिसर्च पेपर बहुत स्टैंडर्ड का रहता था, और भी इंडिया के एमिनेंट प्रोफेसर रहते थे। तो सब हमको कोई 5 इंक्रीमेंट देख बुलाता था, कोई और बड़ी पोस्ट पर बुलाता था। तो हमने कहा सर मैं ये काम और करता हूँ लॉ टीचिंग के साथ साथ। उनका क्या करते हैं? तो एक हमारे दोस्त मिले, उन्होंने कहा ये साहब बाबा बन के घूमते पंडिताई करते हैं। हमने कहा साहब ये गलत व्याख्या मेरी कर रहा है, मैं युग निर्माण योजना के लिए कार्य करता हूँ, विचार क्रांति अभियान के लिए कार्य करता हूँ, अपने बच्चों का शराब सिगरेट मांस छुड़वा करके उनको मनुष्य बनाने का कार्य करता हूँ। क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में लोग ज़्यादा पीते हैं, इसलिए अभी मैं हिमालय नहीं छोड़ना चाहता।
मैं हिमालय में ही रहना चाहता हूँ। बॉम्बे से लेकर चंडीगढ़ तक, दिल्ली से लेकर सागर तक, हर जगह से हमको ऑफ़र थे। इलाहाबाद बनारस यूनिवर्सिटी से भी ऑफ़र था। लखनऊ का सिलेक्टेड लेक्चर तो था ही मैं, लेकिन यहाँ चूँकि मैं हेड एंड डीन के पद पर था तो इसे कार्य कर रहा था। तो ये गुरुदेव का ही ये प्रयोग रहा है कि बहुत कम समय में विश्वविद्यालय के जितने पद हो सकते हैं, डायरेक्टर का, डीन स्टूडेंट वेलफेयर का, एग्ज़ाम सुपरिटेंडेंट का, बस एक्सेप्ट द वाइस चांसलर, सारे पद उन्होंने दिए। और फिर जीवन दान का संकल्प 84 में ही हमने ले लिया। गुरुदेव हिमालय चले गए, माता इनका बेटा रुक जाओ। माता जी की दिव्य शक्तियों को 2 वर्ष में हमने देखा। गुरुदेव हिमालय से आए तो हमें जीवन दान की अनुमति मिली और उनका बेटा अभी छुट्टी लेते रहो, तुम्हारे पेंशन की हम व्यवस्था बना देंगे। तो मेरे मन में विचार आया कि गुरुदेव साक्षात भगवान हैं। यूपी यूनिवर्सिटीज़ एक्ट में जिस विश्वविद्यालय में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ, ये पेंशनेबल नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो पेंशनेबल है, लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटीज़ पेंशनेबल नहीं है। मेरे मन में विचार, गुरुदेव तुरंत बोल गए, क्योंकि वो मन को सबको पढ़ लेते थे। गुरुदेव ने कहा, बेटा मैं कानून बदल दूंगा, तुमको पेंशन मिलेगी। तो यही हुआ कि 1998 में गुरुदेव ने कानून बदल दिया। तब तक मैं ऑन लीव चलता रहा, स्टडी लीव पर, रिसर्च लीव पर, और भी जितनी भी छुट्टियां मिलती थीं अवेल करता रहा। और फिर हमको 98 में आकर के पेंशन भी मिल गई और भी सब हुआ। और उसको भी समाज के कार्य में ही लगाना है, क्योंकि सारा जीवन समाज के लिए है, सारा पैसा भगवान के लिए है। तो अनेकों विषयों में हमने देखा कि जहाँ भी कोई कानून की समस्या आती थी तो परम पूज्य गुरुदेव ये कहते, बेटा मैं कानून बदल दूंगा। एक बार टीचर सब स्ट्राइक में गए, जब भी छुट्टियाँ होती थी तो मैं हरिद्वार आ जाता था गुरुदेव के पास। उनके पास बैठने में और शांति कुंज में रहने में हमको बहुत अच्छा लगता था। तो मैं व्यवस्थापक कार्यालय में बैठता था, गुरुदेव के पास बस यज्ञ किया, साहित्य खरीदा और सीधे अल्मोड़ा निकल जाता था रातों रात। तो गुरुदेव ने कहा, बेटा विद्यालय अच्छा चल रहा है? हमने कहा नहीं। कैसा चल रहा है पूछा। हमने कहा साहब टीचर्स सब स्ट्राइक पर चले गए। 4 टीचर्स को राज्यपाल महामहिम गवर्नर साहब ने, हिज एक्सेलेंसी ने टर्मिनेट कर दिया। उनका दोष नहीं था, ऑलरेडी सिलेक्टेड लेक्चरर थे, बॉटनी के प्रोफेसर थे। तो लोगों ने कहा हम कोर्ट जाएंगे, ये करेंगे। तो मैं छुट्टी हुई, मैं यहाँ चला आया, सभी स्ट्राइक पर हैं टीचर्स। तो गुरुदेव ने उनसे ये कहा कि बेटा तुम खड़े रहना, मैं कानून बदल दूंगा। मैं उनके लिए नौकरी मांगने नहीं आया था, लेकिन गुरु सत्ता की उदारता देखिए कि मेरे हालचाल मेरा पूछ रहे हैं। उनका बेटा तुम जाना मुख्यमंत्री के पास, शिक्षा मंत्री के पास, और तुम अपनी प्रॉब्लम को रखना, टीचर्स की समस्या को रखना, कानून मैं बदल दूंगा और उनको नौकरी मिलेगी। तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि यूपी यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1973 में अमेंडमेंट हुआ 1883 में, कि उन टीचर्स को जिनको पोस्ट कम एडवर्टाइज हुई थी, ज़्यादा सिलेक्शन कर लिया गया और राज्यपाल ने नौकरी से बाहर निकाल दिया, उनको रिइंस्टेट कर दिया जाए। और उनका दोष नहीं है, ये दोष शासन का है। ये देखिए, ये गुरु सत्ता ने अनेकों बार, अभी चूँकि समय कम है और गुरु पूर्णिमा का चूँकि पावन पर्व है, तो गुरुदेव के हरि अनंत हरि कथा अनंता इतने संस्मरण है हमारे पास कि हर दिन का एक नया संस्मरण है, हर दिन एक नया जन्म, हर रात एक नई मौत। 24 देशों की यात्रा में गुरुदेव ने इतने चमत्कार हमको दिखाए कि अगर उनको लिखा जाए तो 18 पुराण की रचना हो जाएगी। तो निष्कलंक प्रभु प्रज्ञावतार का नित्य हमें ध्यान करना है, दर्शन करना है, और जितना बन पड़े अपने समय, साधन, प्रतिभा का नियोजन करना है। गुरु पर्व के पावन अवसर पर यही संकल्प लेना है कि हमको भगवान को देखना है, भगवान के पुजारियों को नहीं देखना है। परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब से 3 दिन के बाद लखनऊ में परम पूज्य गुरुदेव ने स्वयं, वहाँ बैठे हुए लोग मिल रहे थे, तो परम पूज्य गुरुदेव के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता थे उन्होंने स्वयं हमको बताया कि ये परम पूज्य गुरुदेव के दामाद हैं, बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, ब्रह्मवर्ष शोध संस्थान के डायरेक्टर हैं। तो डॉक्टर साहब वहाँ बैठे हुए थे लखनऊ में, अमीनाबाद में, मेजर खरे के घर के ऊपर। डॉक्टर साहब अपना कार्ड निकाल कर हमको दिया। तो उसमें मेरे पास तो मेरा कार्ड नहीं था डीनेट का। तो मैंने ये सोचता रहा कि इतने बड़े डॉक्टर, लोगों ने बताया हाई कोर्ट के जज के लड़के हैं, तो इन्होंने नौकरी क्यों छोड़ दिया अभी से, और ये रिसर्च कर रहे हैं। तो रिसर्च तो अपने मेडिकल कॉलेज में भी कर सकते थे। तो अब जाकर हमको देखना पड़ेगा कि इनका रिसर्च सेंटर कहाँ है और किस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, और इनके साथ इनकी रिसर्च टीम क्या है। उसी समय पहली मुलाकात देखिए गुरुदेव के बाद डॉक्टर साहब से हुई, माता जी से नहीं हुई, जीजी से नहीं हुई, गुरुदेव मिले और परम श्रद्धेय पूज्य डॉक्टर साहब मिले। तब से लेकर आज तक मैं परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब को विवेकानंद का अवतार मानता हूँ,
जिस प्रकार रामकृष्ण परमहंस के साथ विवेकानंद रहा करते थे और बिना विवेकानंद के रामकृष्ण परमहंस अधूरे हैं, उसी प्रकार से बिना परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या के गुरुदेव अधूरे हैं, माता जी अधूरी हैं, जीजी अधूरी हैं, और बिना डॉक्टर साहब के पूरे विश्व में मिशन को अखंड ज्योति संपादक के नहीं वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में तक पहुँचाया है कि इस धरती पर स्वामी विवेकानंद के बाद अगर किसी की कृति को याद किया जाएगा तो परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी का कृति याद की जाएगी। ये आभास हमको 1981 में हुआ। फिर मैं अल्मोड़ा पहुंचा, यहाँ भी आया, गुरुदेव के पास में ध्यान किया कि मेरा जीवन का भविष्य क्या है, मुझको क्या करना है। मैं वैज्ञानिक तो बन नहीं सकता, कि मेरे पिता चाहते डॉक्टर बने, डॉक्टर नहीं बन पाया, मेरे नाना वकील थे, मैं लीगल प्रोफेशन में चला गया। तो ध्यान में क्या आया कि बेटा तू पिछले जन्मों में भगवान बुद्ध का परिव्राजक था और इस जन्म में तुझको प्रोजिया करनी है विश्वविद्यालय में या जुडिशरी में, वहाँ तेरा कोई भविष्य नहीं है। तभी मैंने जीवन दान का संकल्प ले लिया। जब मैं बुद्ध का परिव्राजक था, ये बात 70 में मैं लुम्बिनी गया भगवान बुद्ध के जन्मस्थली पर, तो वहाँ भी हमको अनुभूति हुई थी। और बाद में परमंदिया माता जी का पत्र वहाँ पर रखा हुआ है, बेटा तू पिछले जन्मों में बुद्ध के परिव्राजक के रूप में प्रोजिया कर लिया है, इस जन्म में भी तो उसको वैसा ही कार्य करना है, श्रेय सम्मान मिलेगा। वो चिट्ठी वहाँ पर रखी हुई है। तो अब हर व्यक्ति के लिए भगवान ने कार्यों का निर्धारण किया है। तो अब गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर यही संकल्प लेना है, जिएंगे मरेंगे गुरु कार्य के लिए। गुरु गीता को नित्य पढ़ेंगे। भगवान शिव की जो योजना है कि युगस्य निर्माण कृते समुदितम परम महाकाल मम नमाम्य हम, जब तक युग निर्माण योजना पूर्ण हो जाएगी हम चैन से नहीं बैठेंगे। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बाबूजी, आपने हमें ऋषि सत्ता के ओ पावन संस्मरण सुनाए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अगले क्रम में परम पूज्य गुरुदेव के जो पावन संस्मरण है उन्हें कहने के लिए एक ऐसे शिष्य हमारे बीच उपस्थित है जो बिहार से आते हैं, साहित्य के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ते हैं। जब परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य को पढ़ते हैं और ये सोचते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, जब यहाँ पर शांतिकुंज आते हैं, शांतिकुंज की ऊर्जा से परम पूज्य गुरुदेव से मिलते हैं और यहाँ पर विजिट के लिए आने का अनुभव वो 3 महीने के समयदान में बदल जाता है और उस 3 महीने के समयदान का अनुभव वो पूरे जीवन को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में समर्पण में बदल जाता है। ऐसे ही एक शिष्य जो परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ने के बाद उन्होंने शांतिकुंज में अनेक डिपार्टमेंट में काम किया। क्रांति धर्मी साहित्य जो कि मिशन के साहित्य का मक्खन कहा जाता है, उस साहित्य के दौरान आप प्रेस में महत्वपूर्ण कार्य करते थे। उसके उपरांत गाइड डिपार्टमेंट में भी आपने काम किया है। वर्तमान में पश्चिमोत्तर जोन में भी आप कार्य देख रहे हैं, जिसमें पंजाब प्रांत का आपके ऊपर महत्वपूर्ण भार है। ऐसे ही शिष्य कि जिनका नाम आदरणीय बालरूप शर्मा जी बाबूजी है, वो हमारे बीच में उपस्थित है। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि परम पूज्य गुरुदेव के उस पावन संस्मरण को हमें सुनाएं, हमें उनके बारे में अवगत कराएं। आदरणीय बाबूजी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की आंचल में, उन्हीं के ये आंगन में हम सब बच्चे आज याद करते हैं उन दिनों का जब गुरुदेव से जुड़ने का हमें स्वर्णिम सुयोग मिला। इस समय अपना प्रयास पुरुषार्थ है नहीं कह सकते हैं, ये गुरुदेव की ही कृपा है कि गुरुदेव अपने तप से नामलों सूक्ष्म और कारण शरीर से अपने विचारों के माध्यम से हमको पकड़ लाए। हम आए नहीं,
बल्कि गुरुदेव हमको खींच के ले आए। मैं एक गांव के किसान का लड़का हूं और बड़ा संकोचित स्वभाव का था। किसी से ज़्यादा मैं मिलना जुलना बातचीत नहीं करता था अपने काम के अलावे। इसी बीच में हमारा 75 से लेके 84 तक जो जीवन रहा बड़ा ही क्रांतिकारी रहा। हमारा गांव, हमारा परिवार, जिस समाज परिकर में हम पले, वो परशुराम परंपरा के रूप में क्रांतिकारी था। अंदर से तो बहुत आक्रोश रहता था, बुराई जहाँ कमी देखते थे। बाहर से हम बड़ा सौम्य सादा रहते थे, सहनशील दिखते थे। लेकिन गुरुदेव की कृपा ये है कि गुरुदेव हमें अपने शरण में लेकर के हमें एक ऐसा रास्ता बताए कि जो हमारे अंदर अग्नि था उसको शांत करके श्रेष्ठ रास्ते पे चलने के लिए हमको उत्प्रेरित करते रहे। 75 से 84 तक हम केवल गुरुदेव का साहित्य पढ़े, हम कहीं ढूंढने नहीं जाते थे। कोई भी गायत्री परिवार के परिजन जाने अनजाने हमारे तक किताब पहुंचा देते थे और हम पढ़ते थे, अपने हृदय में संजो के रखते थे। पूजा पाठ करते थे लेकिन कोई जानता नहीं था कि हम पूजा भी करते हैं। बाहर से हम विरोध भी करते थे, जहाँ कहीं लोग समारोह में जाते थे, भीड़ भाड़ में जाते थे, लेकिन अंदर से हम माता पिता का दिया हुआ जो संस्कार था, हमें याद है दूसरी कक्षा से हमारे पिताजी बिना रामचरितमानस पढ़े सोने नहीं देते थे। हम जब चौथी कक्षा में थे तो हमारे पिताजी 2-3 मंत्र दिए थे। पहला मंत्र ये दिए थे, बेटा कभी भी परीक्षा में नकल मत करना। दूसरा मंत्र दिए थे जिसका प्रभाव हम जीवन में लगभग 30 वर्ष के बाद अभी तक अनुभव करता हूँ कि एक पिता अपने पुत्र से कितना आशा अपेक्षा करता है। मंत्र क्या था? जो रामचरितमानस के अंतिम चरण में लिखा है, कामे ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहि मोहि राम। शायद वही है जो हमको राम से मिला दिया। उस समय हमको समझ नहीं थे पिताजी क्या कह रहे हैं, लेकिन हम जब कभी पढ़ने बैठते थे इसे स्मरण करके हम पढ़ाई शुरू करते थे। आत्मीय परिजनों, 1978 का जीवन 1984 तक का जीवन बड़ा ही हमारे लिए उथल पुथल भरा रहा। लगभग हम 20 वर्ष के थे। हम सोच नहीं पा रहे थे कि हमें करना क्या है। नौकरी से हमको बहुत डर लगता था। सुनते थे कि नौकरी में बहुत घपला होता है, नौकर बना कर रखते हैं, अधिकारी लोग बहुत दबाव देते हैं। हम कहते हैं हमसे तो नहीं होगा भाई, हम सहन नहीं कर सकता हूँ किसी का उटपटांग कुछ करेगा तो। लेकिन गुरुदेव रास्ता हमको दे रहे थे। 84 में अचानक पिताजी के दबाव से हमारी शादी हो गई और उसी समय गुरुदेव सूक्ष्मकर्म साधना में गए हुए थे और एक संदेश गुरुजी का आया था, हमें 250 ऐसे परिव्राजक चाहिए जो ब्राह्मण जैसा जीवन जी करके समाज, राष्ट्र और संस्कृति के लिए कुछ कर सके। तो हमें इसकी जानकारी थी नहीं। एक प्रिंसिपल थे हमारे जानकारी में, हम अपने भाई के यहाँ रह रहे थे लखीसराय में, कील में एक छोटा सा शक्तिपीठ है, और प्रिंसिपल साहब हमारे नाम से स्वयं फॉर्म भर के शांति कुंज भेज दिए और भी 2-3 लड़कों का दिए, किसी को स्वीकृति नहीं मिली। हम इसे गुरुजी की कृपा ही मानते हैं कि हमको आने के लिए आदेश मिल गया और सारा विरोध सहते हुए भी केवल पिताजी से हम आदेश लिए। पिताजी को हम पर पूरा भरोसा था। हम कहे पिताजी में केवल 3 माह का समय लेके हम जाना चाहते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, आश्रम में क्या व्यवस्था है, ये गुरुजी क्या चाहते हैं, इनका विचार हमको बहुत अच्छा लगता है। पिताजी कुछ साहित्य पढ़ते थे और उनको बहुत लगाव था ऐसे कामों में। पिताजी का आदेश मिल गया और मैं यहाँ 1984 में अक्टूबर शायद 29 या 30 तारीख को पहुँच गया था। मैं यहाँ का वातावरण तो बिल्कुल बदला हुआ चमत्कार भरा था।
मैं जिसकी कल्पना नहीं किया था। मैं बहुत अभ्यास किया था कि वहाँ न मालूम कैसे रहना पड़ा, लेकिन यहाँ आने के बाद लगा कि सचमुच स्वर्ग है। 1 माह का हम शिविर किए। इस बीच में कई तरह की बातें हुई, उतना बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। शिविर के बाद हमारी इच्छा हो कि हम 2 माह समय दान दे करके नज़दीक से शांति कुंज को जाने समझें। अभी तक तो क्लास में पढ़ाए हैं मास्टर साहब जैसे, नज़दीक से देखें इनका दिनचर्या क्या है, डेली रूटीन क्या है, ये स्वयं क्या करते हैं। संकोचित था, किसी से हम बोलते नहीं थे। अचानक एक भाई थे जिनसे हम कहे इतना हैं कि हम यहाँ समय दान देना चाहते हैं। हमारा आवाज़ इतना कमज़ोर था कि वो सुन समझ नहीं पाए, तो किसी के यहाँ भेज दिए कि आप उनसे मिल लीजिए। वहाँ गए तो भाई जी बड़ा व्यस्त थे, तो मैं सीधे माता जी के यहाँ पहुँच गया कि माता जी मैं 2 महीना यहाँ समय दान देना चाहता हूँ। माता की बेटा लल्लू तू चल जा बलराम के यहाँ। वहाँ गए, बलराम सिंह के यहाँ आए तो कहे कि बेटा तू चल जा प्रताप शास्त्री के यहाँ। वहाँ गए, फिर हमारा सब काम किसने किया हमें पता नहीं, हम समय दान में आ गए। प्रेस में हमारी ड्यूटी मिल गई, प्रेस में हमको पकड़ लिया गया और पकड़ा गया ऐसा, हम भी स्वयं झुके हुए थे, हमारे अंदर भी लगाव था, अंदर में बहुत उथल पुथल था। इतना अच्छा आश्रम, इतना अच्छा विचार गुरु जी का, इतनी बड़ी योजना, ये सौभाग्य शायद हमको कभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देश की आज़ादी के समय तो हमारा जन्म नहीं हुआ था। हम सुनते थे कि हमारे चाचा जी देश की आज़ादी के लिए अपने जीवन के न्यौछावर कर दिए थे, उनसे प्रेरणा मिलती थी। पिताजी जो कहानी सुनाते थे, आज मौका मिला है तो वो जो हमारे प्रेस में भाई थे, हमारे जिम्मेदार बड़े अग्रज, बहुत गाइड करते थे रोज़ हमको। अलग से हमको आध घंटा 1 घंटा रोज़ कुछ पाठ पढ़ाते थे, अपने जीवन का अनुभव और भी शांति कुंज के बारे में। वो धीरे 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 ऐसा बैठ गया कि मैं तो 2 माह का समय दान दिया था, 11 माह यहाँ रह गया। इस बीच में गांव घर समाज में ससुराल में बहुत भ्रम फैला कि अब वो आने वाला नहीं है। पिताजी का पत्र आया, मैं 8 पेज का पत्र लिख के यहाँ से भेजा। पिताजी आपके 2 बड़े बेटे हैं, मैं आपका सबसे छोटा बेटा हूँ, आप चिंता मत कीजिए, हम आपका नाम बदनाम नहीं करेंगे। 11 माह के बाद वापस जब जा रहे थे तो यहाँ से कहा गया तू सामान लेके मत जा, तो परिवार लेके यहीं आ जा। लेकिन हम सबसे छोटे थे, शादी हुई थी, दुरागमन एक होता है बड़ा भव्य, वो भी विवाह जैसा हो तो नहीं हुआ था। हम छोटे भाई घर में तो नहीं कह सकते हैं ऐसा आने के लिए परिवार को, अभी हम जाते हैं फिर देखेंगे। गए, 13-14 दिन रहे, सिर्फ जैसे सामान्य रूप से तो इसे हम रहे, कोई अलग ढंग से हमारा रूप नहीं था। फिर वापस आए, फिर हम 1 वर्ष रहे। 86 में फिर हमको आदेश मिला कि आप परिवार लेके आ जाइए। तो परिवार के क्रम में हम एक शर्त रखे कि हम पत्नी को तो सीधे नहीं ला सकते हैं, यदि माता पिता में किसी एक की जिम्मेदारी हम उठा लें तो हम कह सकते हैं। तो आदेश हुआ कि माँ को ही लेके आ जाओ। मैं 86 श्रावणी पर्व रक्षाबंधन के दिन 86 में शांतिकुंज सब परिवार आ गए। आत्मीय बंधुओं, फिर मैं क्रांति धैर्य में साहित्य जो अभी हम लोग पढ़ते हैं, गुरुदेव के लिखा हुआ जीवन का सबसे अंतिम ज्ञान का अनुभव, गीता का सार, साधना का मूल उद्देश्य। उस समय हम लोग बिल्कुल नौजवान थे, इसलिए कोई निश्चित नहीं रहता था हम लोग कितना देर काम करेंगे। लगभग 12-14 घंटा मशीन चलता था प्रेस का, और हम लोग 12-14 नौजवान थे जिसमें सक्रिय भूमिका निभाते थे। क्रांति धैर्य में साहित्य के समय गुरुदेव हमसे जितना काम ले लिए, आज हमको बड़ा आत्मसंतोष होता है। फिर गाड़ी विभाग में आ गए, संकोचित थे लेकिन गाड़ी विभाग में संकोच टूटा कुछ। फिर टोली में जाने लगे, टोली भी ऐसा योग बना कि हमें 5 साइकिल और 2 भाई को मिथिला क्षेत्र भेजा गया। ट्रेन में लेके साइकिल जाना था, ज़्यादा कोई पुराना टोली कभी गए नहीं थे, दोनों नए नए थे। लखनऊ में हमको बताया गया कि कोई एक परिजन मिलेंगे जो आपको सहयोग करेंगे, वहाँ हमको ट्रेन बदलना था। कोई मिले नहीं हमको, हमारी साइकिल उतार ली गई वहाँ से नीचे डंप करने के लिए। हम लोग उनसे मिले,
दोनों भाई थे, राजकुमार जैसे दिखते थे, यंग। 91 की बात है, 1 जनवरी 1991। उनसे कहे कि ऐसा कीजिए कि ये साइकिल को हम लोग शाम जिस ट्रेन में जाएंगे उसी में हमको दे दीजिए। वो हमारे ऊपर कृपा किया और साइकिल जो है पुनः हम लोग के साथ शाम को ट्रेन में बुक होकर मुजफ्फरपुर चला गया। हम साइकिल बहुत अच्छा नहीं चलाते थे। जो हम मुजफ्फरपुर शक्तिपीठ से निकले तो साइकिल सहित उलट गए गड्ढा में। ये पहला चांस था कि हम साइकिल से दुर्घटनाग्रस्त हो गए। चोट नहीं आई, गुरुजी की कृपा जो कही आप। फिर 4 महीना हम जिले गांव गांव में घूमे। नेपाल तक, जनकपुर तक हम लोग साइकिल से गए और घर घर में देवस्थापना कराए, जो अभी चल रहा है देवस्थापना। आत्मीय परिजनों, इस तरह से गुरुदेव का हर क्षण हमको अनुभव होते रहा। एक हमारे साथ 70 वर्ष के बुजुर्ग थे जो तबला नाल बजाते थे। वो हम लोग को प्रेरित करते थे कि देखो बेटा, मैं देश की आज़ादी में तो चूक गया था, गुरुजी काम में हम जीते जी पीछे नहीं हटेंगे। वो भी हमारे साथ लगभग 60-70 किलोमीटर डेली साइकिल चलाते थे। दिन भर हम लोग देवस्थापना घर घर में कराते थे। घर घर गली गली में जाके दीवार लेखन करते थे। लोगों को निमंत्रण देते थे। पूछते थे स्वामी जी कब मिलेंगे। हम बोले स्वामी जो ही कार्यक्रम में मिलेंगे। और स्वामी जी शाम को ही मंच पे बैठा हुआ दिखते थे, जो दिन भर दीवार लेखन कर रहे थे। संगीतमय कार्यक्रम होता था, बड़ा रुचता था लोगों को। हमको बड़ा गौरव अनुभव होता था कि गुरु की कृपा से ये गूंगा को भी गुरुदेव बोलना सिखा दिए। गांव गांव में इतना सम्मान मिलता था जैसे लगता है कि हम राम लक्ष्मण की जोड़ी हैं। आत्मीय बंधुओं, ये छोटा छोटा ऐसे उदाहरण हैं। अब मैं कुछ ऐसी बात बताना चाहता हूं जो सचमुच अप्रत्याशित लगता है। जयपुर अश्वमेध के लिए हमको 3 महीने के लिए भेजा गया, बिल्कुल रेगिस्तान क्षेत्र में। हम अपने टोली में सबसे छोटे थे और टोली नायक हमको बना दिया गया। गुरुजी की कृपा जो कही भी, कार्यक्रम अच्छा रहा। हम आए तो हमारी तबीयत खराब हो गई जयपुर में, और हमको ये गौशाला स्टोर की जिम्मेदारी दे दी गई। हम सोचे किसे हम उठाएंगे, इतना बड़ा कारोबार, कोई अनुभव नहीं। 1008 कुंड का यज्ञ है, गौशाला है। लेकिन गुरुदेव की कृपा से तबीयत हमारी कहाँ कैसे ठीक हुई हमें पता नहीं, कोई दवा दारू नहीं किए, और पूरा कार्यक्रम विधिवत संपन्न करने में गुरुदेव हमसे पूरा सहयोग ले लिए। ऐसे ही एक कार्यक्रम था जो हम शिमला अश्वमेध में गए हुए थे। एक गांव में कोई गायत्री परिवार का नहीं था। रजबंधन का प्रोग्राम था। 2 परिजन उसमें हमको मिले, एक दंपति यज्ञ में शामिल होने के लिए। हम 4 भाई थे यज्ञ कराने वाले, और एक दंपति थे यज्ञ करने वाले। उस समय तो कई अनुभव हो चुका था गुरुदेव का कि गुरुदेव का काम कभी फेल नहीं होगा। तो कार्यक्रम के बाद हम लोग भोजन किए। उनको कहे कि आप हमको गांव में लेके चलिए। गांव में लेके गए तो उस बगल में एक फील्ड था जहाँ पे 8-10 लड़के खड़े थे। तो उनसे जाके हम लोग कुछ बातचीत किए और उनसे कहे देखो भाई, पीला धोती कुर्ता पहन के हम लोग आपके गांव में आए हैं, क्यों आए हैं तो कम से कम पूछ लेता तो हम लोगों से। हम ठगने आए हैं, बरगलाने आए हैं, क्या आए हैं? तो पंडित जी ऐसा क्या क्या बोल रहे हैं? बोले कौन आता है, क्यों आता है, क्या करता है, कुछ तो जानकारी रखो अपना। उसमें एक लड़का RSS का था। वो समझ गया कि लगता है ये पंडित जी कुछ विशेष कहना चाहते हैं। अपने घर ले गया और घर जाके पूरी योजना हमारी जानकारी लिए, क्या चाहते हैं आप लोग, पूरी बात बताए। शाम का कार्यक्रम दीप यज्ञ का इतना भव्य संपन्न हुआ। उसमें एक वहाँ पे स्वामी जी रहते थे, थोड़ा घोरी टाइप के थे, थोड़ा भड़काते भी थे लोगों को। ये कार्यक्रम बड़ा शानदार ढंग से संपन्न हो गया। ऐसा ही एक कार्यक्रम बताते हैं कि हम भोपाल के अश्वमेध में गए हुए थे। जमूरी मैदान बिल्कुल काली मिट्टी है, खूब बारिश हुई, सभी कुंडों को ढकना पड़ा था। लेकिन जिस दिन शोभा यात्रा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, शोभा यात्रा के बाद जैसे लगता है गुरुदेव एक छाया बन के ऊपर से सबको रोके हुए थे और बड़ा ही शानदार ढंग से अश्वमेध संपन्न हो गया। ब्रह्मपुर अश्वमेध में एक विशेष अनुभव है। ब्रह्मपुर अश्वमेध में हमारे मिशन के दुश्मन कुछ ज़्यादा सक्रिय हो गए थे और जाने अनजाने कुछ मानवीय भूल हमसे हो गई होगी। जनता जनार्दन बहुत आ गए।
भोजन व्यवस्था में कहीं कुछ कंजूसी हो गई है, जो भी कही है, पानी की कमी है, भोजन व्यवस्था में कहीं कुछ हमारे अग्रज जो व्यवस्था संभाले कहीं कुछ चूक हो गई। दुश्मन लोग इसी का फ़ायदा उठाने के लिए, वो क्षेत्र बिल्कुल लग रहा था कि नक्सलाइट का था, कम्युनिस्ट माइंडेड लोग थे, और कुछ और भी धर्मगुरु हमारे विरोधी हो गए थे मिशन का विस्तार प्रभाव देख करके। लेकिन क्या कहा जाए, गुरुदेव की कृपा से कार्यक्रम संपन्न हुआ। कुछ घटना ऐसी घट गई जिसमें क्षेत्र के लोग जो एक तरह से उग्रवादी टाइप के थे, वो बड़े बड़े कट्टे लेकर के और आक्रमण करने लगे। हमारे आसपास का स्टोर खाली कर दिया गया। हम परिवार सहित थे, संगीत विभाग के 2-4 भाई थे, 2-3 भाई होशंगाबाद के किसान थे मजबूत। कहा कि भाई साहब आपके साथ हम हैं, कुछ नहीं होने देंगे। आपने बंधु, हम शाम को लगभग 6 बजे, कई बार युद्ध हुआ, 50-60 लोग आते थे, हम लोग 20-25 मीटर दूर में उनको रोकते थे, नहीं रुकते थे, दरवाजे तक उनको हम ज़्यादा छोड़ देते थे। दरवाजे के आसपास आते थे, हम लोग एक एक करके लट्ठे लेके निकलते थे, भाग खड़े होते थे। वो लोग टेंट में थे लेकिन डर नहीं लगता था कि हम कहीं बाहर किसी दूसरे के क्षेत्र में हैं। 6 बजे हम अपने परिजन से मिलने गए, जो बड़े अग्रज थे, कहे कि बालटू जो कर रहा है सो करने दो, तो ज़्यादा मत करो जो रोक राक। हम लोग जब वापस आए, कहे जीते जी तो इसको अंदर घुसने नहीं देंगे। रात भर हम लोग जो है झेले उसे, और दूसरे दिन 1 बजे तक हम वहाँ के कार्यक्रम को लगभग मैक्सिमम समेट करके गौशाला स्टोर में रख लिए। फिर हमें आदेश मिला कि आप परिवार सहित हैं, आप चले जाइए। मैं 1 बजे वहाँ से आया, उसी भीड़ से आया, कहीं हमको कोई डर नहीं लगा। बाद में तो सुने न मानो क्या क्या हुआ, हमको कहीं कोई डर नहीं लगा। एक निर्भय समझिए भगवान राम के दूत थे, उसी भीड़ से आए। हम जाके जनकपुर में रुके रात में, फिर भुवनेश्वर होके हम सीधे कोरबा आए, लेकिन कहीं हमको किसी तरह का कोई डर नहीं लगा। इस तरह से गुरुदेव की कृपा से आज देश दुनिया में अलग जगाने का सौभाग्य मिला है। बस गुरु की कृपा बनी रहे तो हमारी इच्छा है, हमसे जो नहीं बन पाया हमारा बेटा करे, ये हम गुरु से प्रार्थना करते हैं। एक ही बेटा है और मैं नहीं चाहता कि वो बाहर नौकरी करने जाए। हालांकि उसको 12 से 16 लाख तक पैसा देने के लिए, सारी सुविधा देने के लिए तैयार हैं लोग। 2009 से उसके पीछे लगे उन्हीं के मामा जी, लेकिन उनका मन डिग रहा है और न हमको गुरु जी पर भरोसा हट रहा है कि हम जिस काम के लिए ये बाना पहरे हैं, हमसे जो कुछ कमी रह जाए हमारा बेटा उसको पूरा करे। और आप सबसे मैं ये आशा अपेक्षा करते हैं कि जिस महान गुरु सत्ता से हम जुड़े हैं, युग निर्माण का काम है ये, बड़ा ही क्रांतिकारी परिवर्तन का काम है ये, वैचारिक परिवर्तन का काम है। पूजा पाठ करने वाला कोई भीड़ नहीं है। पूजा पाठ तो करना है तो अपने आप का करना है। जो भटका हुआ देवता का मंदिर गुरु जी बना दिए। बस इस महान क्रांतिकारी युग निर्माण की योजना में हम या हमारे बच्चे या हमारे इष्ट मित्र सगे संबंधी जितना योगदान देंगे, हमको आत्मसंतोष होगा और उनका जीवन भी सुखमय होगा, उनका भाग्य भी लोग सराहेंगे कि इस महान काम में आप सब लगे थे। आइए इसी कामना के साथ अपनी बात हम समाप्त करते हैं। गुरुदेव माता जी को बहुत बहुत नमन करते हुए उनकी कृपा दृष्टि हम सब पे सदैव बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बाबूजी। आपने हमें परम पूज्य गुरुदेव के आपके जीवन में घटे हुए वो अविस्मरणीय संस्मरण सुनाए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अगले क्रम में हम पावन परम पूज्य गुरुदेव के उस संस्मरण सुनने के क्रम में आगे बढ़ते हैं। एक और शिष्य की कहानी जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर के पद पर रहा, परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य से जुड़ा। 2011 में शांति कुंज आए और जब यहाँ पर अध्ययन किया, मिशन को समझा, तो परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। ऐसे ही आदरणीय श्री सदानंद अंबेकर जी भाई साहब, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर रहे हैं, वो हमारे बीच में उपस्थित है। मैं उनसे निवेदन करूंगा
कि हमारे बीच में आए और परम पूज्य गुरुदेव के पावन संस्मरण हमें बताने का कष्ट करें। आदरणीय भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आत्मीय योगेश भाई साहब। हमारे इस विशाल गायत्री परिवार के सभी परिजनों को, आत्मीय बंधुओं को, बहनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। अपनी बात आरंभ करूं इससे पहले उस पावन गुरु सत्ता को जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसको मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, जिसको मैंने क्षण क्षण में अपने करीब अपने साथ पाया है, उस गुरु सत्ता को एक बार स्मरण करते हैं। उसके बाद अपने विषय का आरंभ करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु सत्ता के चरणों में प्रणाम और आप सभी को पुनः एक बार प्रणाम। भाई और बहनों, जैसा हमारे आत्मीय योगेश जी ने कहा, इस गुरु सत्ता से जुड़ी हुई अनुभूतियाँ या इनके साथ ऐसा कोई अनुभव जो जीवन में स्मरण करने योग्य है, उसका हमें यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करना है, उसका उल्लेख करना है। थोड़ा सा पीछे चलकर जाकर अगर मैं विचार करता हूँ तो मुझे लगता है कि सचमुच में ये उस ईश्वर की महान कृपा है, हमारी इस गुरु सत्ता की महान अनुकंपा है, जिसने अपने पास बुलाने के योग्य मुझे समझा। बहुत सीधा साधा जीवन है, एक मध्यम वर्गीय परिवार से मैं संबंध रखता हूँ। और जहाँ तक गायत्री परिवार के संबंध का प्रश्न है, गायत्री परिवार के परिचय का प्रश्न है, तो अपनी युवावस्था के दिनों से ही गायत्री परिवार क्या है इससे तो परिचित था, परंतु ये स्वीकार करने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि कार्यकर्ता की श्रेणी में मैं अपने आप को तब नहीं रख पाता था। परंतु गुरुदेव का एक सूत्र, गुरुदेव का एक धागा जिसने मुझे बांधे रखा, वो था उनका साहित्य। अखंड ज्योति के माध्यम से मैं इस गायत्री परिवार से परिचित था। मन में कई बार इच्छा भी होती थी, लेकिन कहते हैं ना कि जब तक पात्रता का विकास नहीं होता है, परम पूज्य गुरुदेव ने इसलिए बार बार पात्रता शब्द पर बड़ा जोर दिया है, क्योंकि गुरु की कृपा, मेरा मानना है कि तभी आपको प्राप्त हो पाती है जब हमारी पात्रता उस स्तर तक पहुंच जाती है। पहली कक्षा में किसी छोटे बच्चे को तभी लिया जाता है जब उसकी बुद्धि उस पहली कक्षा के विषय को समझने के योग्य हो जाती है। शारीरिक मानसिक रूप से वो उतना विकसित, उतना परिपक्व हो चुका होता है। 2 बार मैंने प्रयास किया शांति कुंज आने का। एक बार तो भाई और बहनों 2 नंबर गेट पर हम लोग उतरे भी, हमारे साथ एक और हमारे मित्र का परिवार था, परंतु गुरु दर्शन उस समय नहीं होना था, गुरु सत्ता की इच्छा नहीं थी, या हम यूँ कहें कि हमारी पात्रता उस स्तर तक नहीं पहुंच पाई थी कि हम जाकर के गुरु चरणों का दर्शन कर पाते, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर पाते। तो 2 नंबर गेट से हम लोग बाहर से ही लौट गए, क्योंकि उस समय कोई पर्व का समय था, जून का महीना है, मुझे स्मरण आता है। तो भीड़ देख करके हमने कहा कि चलो बाद में आएंगे, वो बाद में फिर नहीं आ पाया। दूसरा अवसर आया भाई और बहनों, मेरे एक अभिन्न मित्र का विवाह हुआ। बहुत सक्रिय परिजन है वो, उनका सारा परिवार हमारे मिशन से जुड़ा हुआ है, और उसने मुझे प्रस्ताव रखा कि हम लोग आशीर्वाद लेने गुरुजी माताजी के पास जा रहे हैं हरिद्वार, तो चलो तुम भी चलो हमारे साथ। टिकट बन गया था रेल का, यात्रा का कार्यक्रम तय हो गया था, लेकिन फिर से पात्रता आड़े आ गई, और ऐसे कुछ सरकारी कामों की वजह से मेरा यहाँ आना नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, जब गुरु का बुलावा आएगा तब गुरु के पास जाने का अवसर मिलेगा। और वो अवसर आया वर्ष 2011 में, जब हमारे परम पूज्य गुरुदेव का जन्म शताब्दी का कार्यक्रम यहाँ पर निर्धारित हुआ। हमारे शहर से बहुत बड़ी टीम आई, उस टीम के साथ मैं भी यहाँ आया, और उसके बाद में फिर हमारी गुरु सत्ता ने इतने प्रेम और इतनी आत्मीयता के साथ अपनी गोद में मुझे बिठा लिया कि तब से लेकर के अब तक लगातार शांति कुंज का सानिध्य, उनका प्रेम, उनकी अनुभूतियाँ, उनकी शक्ति, उनकी ऊर्जा मुझे प्राप्त होती चली आ रही है। तो एक तो मेरा अटल विश्वास है कि हमें अपनी पात्रता का विकास करना पड़ेगा, और इसी पात्रता के विकास के साथ गुरु के अनुग्रह, गुरु के वरदान हमको अधिक से अधिक प्राप्त होते चले जाएंगे। जैसे वर्षा के समय में अगर हम अपनी छत पर एक कटोरी रखेंगे तो भगवान तो पर्याप्त पानी दे रहा है, लेकिन हमारे पास कितना पानी एकत्रित होगा? एक कटोरी भर का। और अगर बाल्टी रखते हैं तो बाल्टी भर का होगा। तो गुरु की
कृपा हुई, गुरु की अनुकंपा हुई और शांति कुंज में प्रवेश मिल गया। आने के बाद चूँकि शांति कुंज में पहली बार आया था तो क्या करना है, तो जो काम सौंपा जाएगा वो हम करेंगे, क्योंकि यहाँ आने के बाद अपनी इच्छा नहीं रह जाती है, गुरु की इच्छा रह जाती है और हमारी योग्यता, हमारी सामर्थ्य, हमारी शक्ति के अनुरूप जो भी कार्य दिया जाएगा उस कार्य को हमें सहर्ष करना है, गुरु का आदेश मान करके। शांति कुंज में एक निश्चित जिम्मेदारी दी गई। उसके बाद में जब यहाँ देखा हमने कि हमारे इस मिशन का मूल तत्व है, जो मुझे अन्य संस्थाओं में कहीं नहीं दिखाई दिया, हमारे इस गायत्री परिवार में दिखाई दिया, वो है अपना सुधार। गुरुदेव ने कहा है ना, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। आप समाज सेवा कीजिए, राष्ट्र सेवा कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन अगर अपना परिष्कार नहीं हुआ है, आत्म परिष्कार नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है उस कसौटी पर हम खरे नहीं उतर पाएंगे। आत्म परिष्कार की इस प्रक्रिया को मैंने जाना और अपने जीवन में यथासंभव उतारने का प्रयास किया। मैं नहीं कह सकता कितना सफल हुआ हूँ, कितना असफल हुआ हूँ। इसका मूल्यांकन तो हमारी गुरु सत्ता कर सकती है या सामने वाले आप परिजन कर सकते हैं। दूसरी बात, इस गायत्री परिवार का जो एक घटक, एक तत्व, एक मुख्य बिंदु मुझे अच्छा लगा, वो है गुरुदेव का साहित्य। गुरुदेव कहा करते थे ना, जैसा मैंने आपसे कहा कि मुझे परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के साक्षात इस स्थूल शरीर में दर्शन करने का अवसर नहीं मिल पाया। यद्यपि भोपाल में जब अश्वमेध यज्ञ हुआ था तो एक दिन सायंकाल के सत्र में माता जी के दर्शन मंच पर हुए थे, जब वंदनीय माता जी का उद्बोधन चल रहा था। लेकिन वो दर्शन नहीं थे, वो केवल देखा कह सकते हैं। दर्शन तो वो होते हैं जब गुरु के चरणों में हम बैठते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं और गुरु का प्रेम से भरा हुआ, आशीर्वाद से भरा हुआ हाथ जब हमारी पीठ पर, हमारे सिर पर रखा जाता है, वो होता है दर्शन। लेकिन उसके बावजूद भी भाई और बहनों, इस गुरु सत्ता का अस्तित्व, इस गुरु सत्ता की उपस्थिति मुझे क्षण क्षण, पल पल अनुभव होते रहती है। उसका सबसे बड़ा माध्यम है साहित्य। परम पूज्य गुरुदेव ने भी कहा है कि मैं व्यक्ति नहीं, विचार हूँ। तो गुरुदेव के इन विचारों को, गुरुदेव के साहित्य के महासागर में से कुछ छोटी छोटी बूंदें मैंने आत्मसात करने का प्रयास किया और उन्होंने निश्चित रूप से मेरी विचारधारा को, मेरे जीवन को, मेरी सोच को बदलने का काम किया है। थोड़ी सी पुरानी बात आपके साथ साझा करना चाहूँगा। जब वाङ्मय का प्रकाशन हुआ था तो मैंने जिस मित्र का आपके सामने अभी उल्लेख किया है, उसने वाङ्मय का पूरा सेट खरीदा और मुझे कहा कि भैया ये देखो, ये गुरुदेव के साहित्य को संकलित करके और एक विषय पर एक वाङ्मय लिखा गया है। तो मैंने कहा देखिए भाई, उस वाङ्मय में से पता नहीं क्यों मुझे यज्ञ का ज्ञान विज्ञान वाङ्मय अच्छा लगा। मैंने कहा भैया इसको पढ़ने ले जाता हूँ। हाँ ले जाओ। पूरा सेट उन्होंने लिया था, कोई और पुस्तक भी ले सकता था, लेकिन यज्ञ का ज्ञान विज्ञान मैंने, और घर ले जा करके जब उसको पढ़ा तब परम पूज्य गुरुदेव की शक्ति, योग्यता, मुझे लगा कि ये मानवीय कार्य तो नहीं हो सकता है, कोई अवतारी सत्ता है जो ये कार्य कर सकती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो संदर्भ दिए हैं, उसके अंदर जो विषय वस्तु है, उसके अंदर जो गूढ़ता है, जो गहनता है, जो गहराई है, वो एक सामान्य व्यक्ति के बस का कार्य नहीं हो सकता है। आप गुरुदेव की कोई भी पुस्तक पढ़ करके देख लीजिए। अब इतने वर्षों में हमारे कार्यालय में, शांति कुंज में, अन्य विभागों में भी स्वाध्याय होता है और उसमें भी हम लोग सहभाग करते रहते हैं। तो प्रत्येक पुस्तक ऐसे लगता है कि नहीं ये सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। फिर आप दूसरी पढ़ेंगे तो लगेगा नहीं नहीं, इस पुस्तक से अच्छी पुस्तक कोई नहीं हो सकती है। तो भाई और बहनों, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर, अनुभूति के आधार पर कह सकता हूँ कि सचमुच में अगर आपको हमारे गुरुदेव को जानना है तो आप उनके साहित्य का सहारा अवश्य लें। आप वीडियो देखें, उनके प्रवचन सुनें, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करें, वो सब कुछ अपनी जगह ठीक है। लेकिन गुरुदेव के इस वाक्य को मैं सत्य मानता हूँ कि मुझे अगर जानना है तो मुझे मेरे विचारों को, मेरे साहित्य को पढ़ना पड़ेगा। एक और पुस्तक का मैं यहाँ छोटा सा 2 मिनट में उल्लेख करना चाहूँगा जिसने मेरे जीवन को बहुत प्रभावित किया। वो है कर्मफल का सुनिश्चित सिद्धांत, गहना कर्मणो गति। शायद मेरी पसंदीदा पुस्तकों में से एक पुस्तक है। हम कहते हैं ना जीवन में, अरे इतने दुख आ गए हैं भैया, उसको देखो वो इतनी गलतियां करता है, वो ऐसा करता है, वो फलाना भ्रष्टाचार करता है, फिर भी सुखी है। गहना कर्मणो गति पढ़िए, आपकी दृष्टि एकदम साफ हो जाएगी। एक और पुस्तक जिसने मेरे जीवन को प्रभावित किया है वो है हमारी वसीयत और विरासत। उस पुस्तक को पढ़ करके लगा कि गुरुदेव के जीवन को जानने का इससे अच्छा कोई मार्ग नहीं हो सकता है। गुरुदेव ने बहुत सहज शैली में लिखा है और उस पुस्तक में जो एक सूत्र मेरे जीवन में हाथ आया वो है सिद्धि प्राप्त करने का। हर आदमी अपने क्षेत्र में ऊंचा उठना चाहता है, सिद्ध बनना चाहता है,
सिद्ध कैसे बनेंगे? तो गुरुदेव ने पहले ही अध्याय में लिखा है कि साधना से सिद्धि का सिद्धांत, साधना से सिद्धि की बात हमारी गुरु सत्ता से साक्षात्कार के बाद हमें समझ में आई। तो हमें भी हमारे गुरु सत्ता से साक्षात्कार के बाद भाई और बहनों यही बात समझ में आई कि जीवन को अगर सिद्ध करना है, जीवन में अगर सफल होना है तो साधना करना पड़ेगी। और अंत में उस पुस्तक के अंतिम पेज पर, अंतिम पैराग्राफ में जो गुरुदेव ने कहा है कि अंत में आप सभी से हमारा यही कहना है कि आप हमारे जीवन में उठाए गए कदमों को देखें, जांचें, परखें और उन पर चलने का प्रयास करें। विश्वास करें जीवन में ये घाटे का सौदा नहीं होगा। तो गुरु के मार्ग पर अगर हम चलने का प्रयास करेंगे, विश्वास मानिए भाइयों, मेरी तो सोच ये है कि गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो आप कभी गलत रास्ते में नहीं जा पाएंगे। ऐसी न मालूम कितनी छोटी छोटी अनुभूतियां जीवन में हैं जो गुरु की उपस्थिति का भान मुझे पल पल, क्षण क्षण कराती रही है। अक्सर लोग कहते हैं कि गुरु हमारे बड़े प्रसन्न हो गए हमारे ऊपर। कैसे प्रसन्न हो गए? तो मेरी बिटिया की शादी हो गई, मेरी बीमारी दूर हो गई, मेरा मकान बन गया। तो हम इन भौतिक चीज़ों से अक्सर अपने गुरु की शक्तियों को, गुरु के अनुदानों को तौला करते हैं। ठीक है, हम गृहस्थ व्यक्ति हैं, सांसारिक व्यक्ति हैं, तो भौतिकता थोड़ी बहुत होना चाहिए। भौतिकता से आशय मेरा यहाँ रुपया पैसा से नहीं है। जीवन में सुख सुविधा या प्रमोशन की बात है, या मकान की बात है, या शादी ब्याह की बात है, एक अच्छे परिवार की बात है, सुख शांति की बात है, तो इसकी अपेक्षा करना मेरे विचार से कोई गलत नहीं है। क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने गृहस्थ जीवन का भी समर्थन किया है और उसको उन्होंने एक तपोवन बताया है जिसमें साधना करना पड़ती है। तो मेरे जीवन में जो छोटे छोटे और अनुभव आए हैं वो बड़े विलक्षण हैं। हम कार्यक्रमों के सिलसिले में, जैसा अभी हमारे आत्मीय योगेश जी ने बताया, कार्यक्रमों के सिलसिले में हम क्षेत्र में जाते थे। क्षेत्र में जाते थे, कोई अनजान व्यक्ति मिलता था, पीले कपड़े देख करके बोलता था, बाबा जी आप कौन से आश्रम के शिष्य हैं? हम कहते थे भाई हमारा आश्रम नहीं है, हम किसी पंथ संप्रदाय के नहीं हैं, हम लोग गायत्री परिवार के परिजन हैं, हमारा परिवार है। अच्छा 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 अच्छा, कौन सा गायत्री परिवार? जो शांति कुंज हरिद्वार। अच्छा वो है शांति कुंज हरिद्वार। फिर तो उसका रुख बदल जाता था, उसकी सोच बदल जाती थी, वो आपकी हर संभव मदद करने को तैयार होता था। ऐसे न मालूम कितने उदाहरण हैं जीवन में जिसमें गुरु की कृपा प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है, जहाँ लोगों ने हमारी मदद करने में कोई संकोच नहीं दिखाया, हमारे साथ चलने में कोई संकोच नहीं दिखाया, गायत्री परिवार के बारे में जानने में कोई संकोच नहीं दिखाया, और इतनी रुचि दिखाई कि भाई साहब हम आपके यहाँ शांति कुंज में आ सकते हैं क्या? हमने सुना तो बहुत है, आइए, ज़रूर आइए। अभी भी मैं वर्तमान में जहाँ हमारे चिकित्सालय में कार्य कर रहा हूँ, जहाँ मुझे उत्तरदायित्व दिया गया है, कल ही की बात है जब हम अनुभूतियों की बात करते हैं तो छोटी छोटी अनुभूतियाँ भी गुरु की उपस्थिति का भान कराती है। जरूरी नहीं है कि आपके जीवन में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन आए तभी आप इस बात को माने कि नहीं गुरु सत्ता हमारे साथ है। गुरु सत्ता तो हमारे पिता के रूप में है, माता के रूप में है, और बेटा कितना भी रास्ते से बिगड़ जाए, माता पिता का साथ कभी नहीं छूटता है। कल ही की बात है भाई और बहनों, हम एक कार्यालय में गए जिसमें हमारे चिकित्सालय से संबंधित कुछ पत्रों का नवीनीकरण कराना था। हमको कोई हमारे परमिशन थी, वो हमको नवीनीकरण करानी थी। अरे आप लोग शांति कुंज से आए हैं? हाँ भाई साहब शांति कुंज से। आइए बैठिए, बताइए क्या काम है। सारे कार्यालय ने हमारी अपनी सीट से उठ करके मदद की। आप कह सकते हैं कोई और कारण भी हो सकता है, नहीं, कोई और कारण नहीं हो सकता है। वो केवल और केवल एक कारण है, वो है हमारे शांति कुंज के गायत्री परिवार के प्रति लोगों की श्रद्धा। कई सारे कार्यक्रमों में हमको अनुभव आया है, जब हम दूसरे संस्थाओं की गोष्ठियों में भी जाते हैं, जैसा आपको परिचय में बताया गया, मुझे ईश्वर की कृपा से, गुरु की कृपा से निर्मल गंगा जन अभियान में आरंभ से लेकर अब तक कार्य करने का अवसर मिला है, और मैं अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा बहुत जो भी कार्य कर पाया, तो लोगों के बीच जाते थे तो लोग एक ही बात करते थे, अरे निर्मल गंगा जन अभियान गायत्री परिवार का कार्यक्रम है, जरूर सफल होकर के रहेगा। गायत्री परिवार ने अगर ये बीड़ा उठाया है, गायत्री परिवार ने अगर ये संकल्प लिया है, तो मान करके चलिए कि गंगा अवश्य निर्मल होकर के रहेगी। और बड़े हर्ष के साथ, बड़े गौरव के साथ वो हमारे साथ जुड़ते थे, भाई साहब गायत्री परिवार के साथ काम करके हमको बहुत अच्छा लगेगा। लोगों की ये तक प्रतिक्रिया होती थी, भाई साहब इतनी बड़ी संस्था के साथ हम जुड़ रहे हैं, ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। तो भाई और बहनों, ये क्यों है? ये हमारा प्रभाव नहीं है, ये हमारा दबदबा नहीं है, ये केवल और केवल गुरु के प्रति श्रद्धा है, गुरु की शक्तियों का विस्तार है कि वहाँ तक पहुँच करके उन्होंने उनका भी दृष्टिकोण बदल दिया और हमारे इस गायत्री परिवार के युग निर्माण योजना के साथ उनको भी जुड़ने के लिए बाध्य कर दिया। एक और छोटा सा हमारा आयाम है गायत्री परिवार का, रचनात्मक गतिविधियों का।
साधना तो है, उपासना भी है जो जीवन के आधार हैं, यज्ञ और गायत्री भी जीवन के आधार हैं, लेकिन इसके साथ जो रचनात्मक गतिविधियां हमारे गायत्री परिवार के परिजन पूरे देश और देश से बाहर अन्य देशों में भी चला रहे हैं, वो भी लोगों की श्रद्धा संवर्धन में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। व्यसन मुक्ति की बात लीजिए, अगर किसी व्यक्ति का व्यसन शराब, सिगरेट इत्यादि अगर गायत्री परिवार के किसी परिजन के प्रयासों से छूटी है तो विश्वास मानिए जीवन भर वह हमारा आभारी होता है। नहीं, वो फलाने पंडित जी आए थे और उनने हमारे यहाँ यज्ञ किया था, गंगा जली की स्थापना कराई थी और भाई साहब संकल्प कराया था कि आज से गुटखा खाना बंद। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन जब पंडित जी ने, हमारे परिजन ने उनसे संकल्प करवाया तो गुरु की शक्ति ने वहाँ भी काम किया और उस व्यक्ति की तंबाकू छूट गई। ऐसे न मालूम कितने उदाहरण हैं। वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है, जल संरक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, आदर्श ग्राम, आप सभी गतिविधियों से लगातार परिचित होते चलते हैं। तो संक्षेप में भाई और बहनों में केवल इतना कहना चाहूँगा कि गुरु के प्रति अगर हमारी सच्ची श्रद्धा है, दूसरी बात, अगर हमने अपनी योग्यता का विस्तार किया है तो हमको पहली कक्षा में भी एडमिशन मिलेगा और हमारी योग्यता बढ़ेगी तो हम 5वीं में भी पढ़ेंगे और हम मेहनत करेंगे, अपने गुरु के प्रति, अपने आचार्य के प्रति श्रद्धा रखेंगे तो 8वीं, 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट तक होते चले जाएंगे और जीवन के एक ऊंचे स्थान पर हम खड़े हो जाएंगे। तो हमारे गुरु के प्रति भी हमारी श्रद्धा ऐसी ही होना चाहिए। हमारे यहाँ कहा जाता है ना, प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा। सजल श्रद्धा यानी ऐसी श्रद्धा जो जल के समान हो, जो कभी टूटती न हो, जो अविच्छिन्न हो, जो अविरल हो, किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। शर्तों के साथ श्रद्धा नहीं हो सकती है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि गुरु की श्रद्धा का, गुरु की कृपा का प्रवाह तो अनवरत बह रहा है, आवश्यकता उस प्रवाह में प्रयास करके आपको उतरने की है। एक बार गुरु की नाव में सवार हो जाएंगे तो विश्वास मानिए, माता जी भी कहती है ना कि गुरु जी की नाव में जो बैठ गया हम उस पार तो लगा देंगे आपको, चिंता मत करो बेटा, हम आपका ध्यान रखने वाले हैं। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है, मेरे अपने जीवन के अनुभव के आधार पर ये कह सकता हूँ कि गुरु के प्रति अगर आपकी श्रद्धा, आपकी निष्ठा सच्ची है, मजबूत है, अटल है, तो गुरु आपके साथ हैं और आपके जीवन का विकास, आपके जीवन का कल्याण और आपके जीवन में मंगल अवश्य आएगा। प्रयास करके तो देखिए, आप सबको जीवन में स्वास्थ्य मिले, प्रसन्नता मिले और जीवन में जो लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं उस लक्ष्य की प्राप्ति आपको हो। इस शुभकामना के साथ में मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। इस समय हम लोग बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहे हैं, न मालूम कितने परिवार बिखर गए हैं। भगवान इस महामारी को शांत करे। जो कुछ भी वैचारिक प्रदूषण है, जो कुछ भी विचारों में दूषण आ गया है, जो खराबी आ गई, जो बिगाड़ आ गया है, उसको भगवान दूर करे और एक अच्छी दुनिया, एक नए युग का निर्माण हम लोग कर सकें। इसी भावना के साथ आइए सबकी मंगल कामना का शांति पाठ मंत्र पढ़ करके और अपनी बात को हम विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।